नमस्ते। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस महाज्ञान की यात्रा पर चलेंगे जो हजारों वर्षों से मानवता को राह दिखा रहा है। यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि आपके और मेरे जीवन का दर्पण है। कल्पना कीजिए उस रणभूमि की, जहां चारों ओर तनाव और मृत्यु का भय है, और उस माहौल के बीचों बीच श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। उनकी यह मुस्कान हमें सिखाती है कि समस्याएं बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर हैं। यदि आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं, बल्कि उस परमपिता की सूक्ष्म योजना है जो आपके दुखों का अंत करना चाहते हैं। श्री कृष्ण का पहला और सबसे बड़ा उपदेश सांख्य योग है। वे कहते हैं कि अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। यह शरीर नश्वर है। जैसे हम पुराने कपड़े बदल कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ ढाकर नया धारण कर लेती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। जब आप खुद को केवल शरीर मानना छोड़ देंगे और उस चैतन्य शक्ति को पहचान लेंगे, तो असफलता और मृत्यु का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आप इस ब्रह्मांड के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। आप कमजोर या असहाय नहीं हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, पर परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। कृष्ण यहां सफलता का वह सूत्र देते हैं जो तनाव को जड़ DDH से मिटा देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। जब आप परिणाम के बोझ से मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तभी आप उस कार्य का आनंद ले पाते हैं। फल की इच्छा रखना ही तनाव और डर पैदा करता है। याद रखिए, कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। आप जो सर्व करेंगे वही डिजर्व करेंगे। नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। आज के द्वार में हम अक्सर रिश्तों की वजह से दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग आपके साथ तब तक खड़ीडीडी हुए रहेंगे जब तक आप उनके काम के हैं। जैसे ही उपयोगिता खत्म होगी, वे आपको छोड़ दीज देंगे। इंसान की फितरत अजीब है। वह घर, लिबास और दोस्त बदलता है, पर खुद को नहीं बदलता, इसलिए परेशान रहता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि उन लोगों से दूर रहें जो सामने मीठा बोलते हैं पर पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते हैं। वे उस घड्डी कीझे के समान हैं जिसके मुंह पर अमृत और भीतर जहर हो। किसी से उम्मीद न करना ही खुश रहने का सबसे बद्धा रास्ता है, क्योंकि उम्मीद ही जिंदगी का सबसे बद्धा थप्पड़दाच मारती है। कृष्ण कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया, मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, और जिसके काबू में नहीं, उसके लिए मन ही सबसे बद्धा शत्रु है। यह मन हवा की तरह चंचल है, पर इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। क्रोध आने पर मौन हो जाना ही परिपक्वता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाते हैं और अंततः व्यक्ति का नाश हो जाता है। अपने विचारों के ट्रैफिक को कम कीजिए। सफर आसान हो जाएगा। जब जीवन के सारे रास्ते बंद महसूस होने लगें, तो घबराइए मत। कृष्ण कहते हैं कि आशीर्वाद उसी क्षण उतरता है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं। यह अकेलापन आपको खुद से मिलाने के लिए है। जैसे एक बीज मिट्टी में गिरकर ही वृक्ष बनता है, वैसे ही मुसीबतें हमारे रूपांतरण के लिए आती हैं। जब रास्ते बंद हों, तो समझ लीजिए कि प्रकृति आपको भीतर की ओर बुला रही है। अकेला चलना सीख लें, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन अपनी सीमा दिखा ही देता है। अंत में श्री कृष्ण का सबसे बड़ा आश्वासन है शरणागति। वे कहते हैं, सारे धर्मों और चिंताओं को छोड़ ढकर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। जब आप कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपका हूं, तो आपकी सारी चिंताएं उनकी हो जाती हैं। जीवन को ईर्ष्या और द्वेष में व्यर्थ न गवाएं, प्रेम और खुशियां बांटें। याद रखें, कोई साथ हो या न हो, वह सारथी हमेशा आपके रथ पर बैठा है। उठिए, जागिए और अपने